हेलो ऑल, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। बच्चे, इन क्लासेस में हम क्लास 12th का 2021 का सिलेबस कवर कर रहे हैं। बच्चे, अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर वर्क, लाइवलीहुड एंड करियर कवर किया था। इस वीडियो में बच्चे हम सेकेंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स कवर करेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट है ऑल्टरिंग द न्यूट्रिएंट्स। कई बार क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स को चेंज करके भी होता है। फॉर एग्जाम्पल लोगे तो समझ में आएगा। पहला है मोर प्रोटीन आफ्टर सर्जरी वाइल लेसर आफ्टर किडनी ट्रीटमेंट। ठीक है, अगर कोई मान लो आपकी सर्जरी हुई है, ठीक है, ऑपरेशन हुआ है, ठीक है, उसके बाद आपको ज़्यादा प्रोटीन दिया जाता है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन नए नए सेल्स बनाएगा, है ना। वो जो नए सेल्स बनेंगे उससे जल्दी रिकवरी होगी। मगर अगर किडनी ट्रीटमेंट हुआ है, ठीक है, किडनी समझते ना, किडनी स्टोन या कोई और किडनी में प्रॉब्लम थी, उसके बाद आपको कम प्रोटीन दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो वो नए सेल्स बनेंगे वो कहीं ना कहीं हो सकता है दोबारा उस प्रॉब्लम को बढ़ा दे, क्योंकि आपकी किडनी जो है अभी प्रॉपरली काम नहीं कर रही है। ठीक है, तो आपकी जो बॉडी का फिल्टरिंग फंक्शन है वो सही नहीं है। जब फिल्टर नहीं हो पाएगा तो वो प्रोटीन कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के लिए डेंजरस भी हो सकता है, क्योंकि वो पच नहीं पाएगा। ठीक है, फिर है मोर फाइबर इनटेक ड्यूरिंग कॉन्स्टिपेशन वाइल लेसर ड्यूरिंग डायरिया। ये तो सबको पता होगा कि जब आपका पेट खराब होता है, कब्ज हो जाती है, तो आपको ज़्यादा फाइबरस फूड खाना चाहिए। केला खाओ, है ना, तो उससे क्या होगा, आपका पेट ठीक हो जाएगा। बट अगर आपको डायरिया है, डायरिया मतलब लूज मोशंस वगैरह हैं, तो आपको फाइबरस फूड कम खाना है। ठीक है, क्योंकि आपको पेट को बांधना है, उसको और ढीला नहीं करना। समझे? लेसर सोडियम ड्यूरिंग हाइपरटेंशन वाइल प्रायोरिटाइजिंग सोडियम रिच फूड ड्यूरिंग हाइपोटेंशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को मान लो किसी में हाई बीपी की प्रॉब्लम है, तो आप देखोगे उनको पेशेंट्स को कम नमक खाने को कहता है डॉक्टर। ठीक है, वहीं अगर किसी पेशेंट को लो बीपी की प्रॉब्लम है तो आप देखोगे कि डॉक्टर क्या कहेगा कि नमक वाला खाना खाओ। अब बेटा, इसमें एक बात ध्यान जो रखनी है वो ये है कि नमक वाला खाना खाओ का मतलब ये नहीं है कि नमक ही खाते रहो, एक्सेस में नहीं खाना है तब भी। इसका मतलब ये कि नॉर्मल जैसा आप नमक खाते हो वैसा आपको खाना है, और हाइपरटेंशन में आपको कम खाना है। हाइपोटेंशन मतलब बच्चे लो बीपी। ठीक है, फिर है ड्यूरिंग एलर्जीज फ्यू न्यूट्रिएंट्स आर टू बी टेकन वाइल फ्यू न्यूट्रिएंट्स आर कम्प्लीटली फॉरबिडन। अगर मान लो मुझे किसी चीज़ से एलर्जी है, मान लो मुझे इलायची खाने से एलर्जी है, तो मैं बाकी सब कुछ खा सकती हूँ, बस इलायची नहीं खा सकती, बिल्कुल भी नहीं खा सकती, क्योंकि इलायची खाते ही मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो समझ गए टाइप्स ऑफ मॉडिफाइड डाइट। अब नेक्स्ट है चेंजेस इन कंसिस्टेंसी ऑफ फूड, भोजन की सघनता में परिवर्तन। अब बेटा, 4 तरह का भोजन होता है जो हम बीमारी के बाद लेते हैं या बीमारी के दौरान लेते हैं। लिक्विड डाइट, सेमी लिक्विड डाइट, सॉफ्ट डाइट और नॉर्मल डाइट। ठीक है, सबसे पहला आता है आपका लिक्विड डाइट। बेटा, जब आप बीमार पड़ते हो, आप बीमारी के तुरंत बाद जो आप लेते हो उसे बोलते हैं लिक्विड डाइट। और ये जो लिक्विड डाइट होती है बेटा, 1 या 2 दिन से ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें सारे न्यूट्रिएंट राइट अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होते। कब कब ले सकते हैं? आफ्टर सर्जरी, हाई फीवर, वॉमिटिंग, सीवियर डायरिया, पेशेंट इज गिवन लिक्विड डाइट। इट इज़ ऑफन गिवन टू पेशेंट हु आर अनेबल टू स्वेलो फूड। कई ऐसे लोगों को भी दिया जाता है जिनके मान लो गले में कोई प्रॉब्लम हुई है और वो खाने को अच्छे से निगल नहीं पा रहे। ठीक है, बट ध्यान क्या रखना है कि ये जो डाइट है ये 1 या 2 दिन से ज़्यादा हम नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि इसमें सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट नहीं है। अगर हम इसे ज़्यादा टाइम कंटिन्यू करेंगे तो क्या होगा, पेशेंट वीक हो जाएगा। फिर है चेंजेस इन कंसिस्टेंसी ऑफ फूड, सेमी लिक्विड डाइट। अब बेटा, सेमी लिक्विड डाइट क्या होता है? लिक्विड नहीं, थोड़ा सा गाढ़ापन। ठीक है, दिस टाइप ऑफ डाइट इज गिवन टू क्योर डाइजेशन प्रॉब्लम। अब जब लिक्विड डाइट 2 दिन तक आपने दे दी तो उसके बाद आप क्या दोगे? सेमी लिक्विड डाइट। इससे क्या होगा, डाइजेशन प्रॉब्लम्स भी क्योर होती है। ठीक है, क्या होगा, थोड़ा बहुत तो बॉडी डाइजेस्ट करेगी ऑब्वियसली, क्योंकि बिल्कुल पानी नहीं है वो। ठीक है, तो हमारी बॉडी को थोड़ा आराम मिलता है ना। जिससे सिंपल से एक एग्जांपल दे रही हूँ, अगर मान लो आपकी साइकिल है, ठीक है, उसमें जंग लग जाता है, तो आप क्या करते हो? उसमें तेल डालते हो, उससे क्या होता है, उसको आराम मिलता है ना। फिर उसका जब आप उसे दोबारा चलाते हो तो ईजिली चल जाती है। इसी तरह हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जब बहुत टाइम तक हम उसे यूज़ करते रहते हैं और ऐसी ऐसी चीज़ों में यूज़ करते हैं जिससे उसमें जंग पड़ जाता है, जैसे फास्ट फूड खा रहे हैं, है ना, बर्गर खा रहे हैं, मोमोज खा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, हमारा डाइजेशन सिस्टम जो है ख़राब हो गया है। अब हम उसमें क्या करेंगे, लाइट खाना डालेंगे, है ना।
लिक्विड डाइट डालेंगे, फिर सेमी लिक्विड डाइट डालेंगे, उससे क्या होगा, उसे कम काम करना पड़ेगा तो उसे थोड़ा रेस्ट मिलेगा, जिससे क्या होगा वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। दीज फूड नीड नॉट टू बी च्यूड, चबाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलमोस्ट लिक्विड ही होते हैं। एंड दे डोंट हैव स्पाइसेस एंड फाइबर्स, ये तो ध्यान ही रखना है बेटा हमें कि इन सब फूड में कभी भी स्पाइसेस और फाइबर नहीं होता, ठीक है। एग्जाम्पल वेजिटेबल सूप, बेटा यहाँ जो सूप हो रहा है वो बिल्कुल एग्जैक्ट सूप नहीं है, समझो वेजिटेबल को आपने उबाला सब्जी होगा और उसका एक पानी सा निकाल दिया, बहुत गाढ़ा नहीं होता, बिल्कुल पानी जैसा ही होता है लगभग। बॉइल्ड पल्सेस, दाल का पानी, ठीक है। फिर हाफ बॉइल्ड एग, आधा उबला अंडा, ठीक है। इससे एनर्जी तो मिलेगी, है ना, बट उसके साथ साथ आपको ये चबाने की या निगलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर है सॉफ्ट डाइट। सॉफ्ट डाइट क्या होता है बेटा, हल्का गाढ़ा खाना, ठीक है। दिस टाइप ऑफ डाइट इज गिवन व्हेन पेशेंट स्टार्ट्स रिकवरिंग बट कैन नॉट डाइजेस्ट नॉर्मल फूड। मतलब जब पेशेंट ने रिकवरी शुरू कर दी है, ठीक है, अब पेशेंट को लग रहा है कि भाई हाँ मैं ठीक हूँ, है ना, मगर बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है, ठीक है, नॉर्मल फूड अभी नहीं खा सकता, तो हम क्या करेंगे, हल्का से उसको उसके खाने को घोट के टाइप उसको देंगे, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ नॉन फाइबरस, अभी भी हम फाइबर वाला खाना नहीं देंगे पेशेंट को, और दी फाइबर्स आर सॉफ्ट एंड ईजी टू डाइजेस्ट, या फिर हम इस तरह से उसको पीस देंगे कि फाइबर ईजिली डाइजेस्ट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल बॉइल्ड एंड मैश्ड पोटैटो, आलू, उबले हुए आलू, उबले मसले आलू, या केले को आप अलग अलग फॉर्म में दे सकते हो, केले का बनाना शेक बना सकते हैं, सूजी की खीर दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का गाढ़ा हम पेशेंट को खाने को दे सकते हैं, इसमें बहुत सारी एनर्जी होती है, ठीक है, और इसको बहुत ज़्यादा चबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लास्ट आता है बेटा आपका नॉर्मल डाइट। अब बेटा नॉर्मल डाइट सुनते ही आपको क्या ध्यान आएगा, ओहो, जैसे मैंने ये फ़ोटो जो डाल दी है बेटा, इसमें जो लाल मिर्च दिख रही है, ये फ़ोटो डाल दी है मैंने, मगर ये लाल मिर्च नहीं होनी चाहिए खाने में एक्चुअली, ठीक है। बट एक्चुअली अब ये समझिए कि ये तड़के वाली मिर्च है, तो इससे दाल में ज़्यादा मिर्च आई नहीं है, ठीक है। और ये जो हरी मिर्च है ये भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये फ़ोटो थोड़ा सा, सॉरी मैंने फ़ोटो डाली है। बाकी नॉर्मल खाना, जैसे आलू की सब्ज़ी है, ये रोटी है, ये चावल है, दाल बिना मिर्च की, और ये जो सलाद है इसमें से हरी मिर्च हटा दो, ये जो खाना है इसको हम नॉर्मल डाइट बोलते हैं। बिल्कुल भी स्पाइसेस और फ्राइड कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। हल्का फुल्का तीखापन चलेगा, बट वो लाल मिर्च वाला तीखापन नहीं हो चाहिए, लाल मिर्च पाउडर वाला, ठीक है। हरी मिर्च फिर भी यू कैन गो फॉर इट, ठीक है। फिर है फीडिंग रूट्स। अब बच्चे जो लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, ठीक है, जो लोग मतलब ये मतलब लॉन्ग टर्म की बीमारियाँ होती हैं, उनको कई बार बेटा आप देखोगे कि वो खाना नहीं खा पाते, वो खा ही नहीं सकते। उनका जो हमारे जो कैनाल होता है जिसके थ्रू खाना नीचे जाता है बॉडी में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो है ये पूरी तरह से ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट्स जो है वो खाना नहीं खा पाते। तो उनको अलग अलग फीडिंग रूट्स यूज़ करने पड़ते हैं। सबसे पहला जो है वो है फीडिंग थ्रू ट्यूब्स। बेटा आपने देखा होगा हॉस्पिटल से पेशेंट होते हैं, उनकी नाक से एक पाइप जा रहा होता है, ये जैसे इस फोटो में दिखा रखा है ना, ये जो पाइप है नाक से जा रहा है। तो इसमें क्या होता है बेटा, इस पाइप के थ्रू लिक्विड जो है वो इंजेक्शन से दिया जाता है। लिक्विड मतलब दाल का पानी, है ना, या कोई भी चीज़, जूस, नारियल पानी, ये सब इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है। इंजेक्शन मोटा सीरिंज होता है, नॉर्मल इंजेक्शन नहीं होता, मोटा फीडिंग वाला सीरिंज होता है, उसके थ्रू इससे दिया जाता है। और ये थोड़ा सा मोटा पाइप होता है नॉर्मल से, ठीक है, और ये सीधे उनकी बॉडी में एंटर करता है, ठीक है। इस तरह से उनको फीड किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने गले से कुछ भी अंदर नहीं ले पा रहे हैं। इसके अलावा बेटा और एक ऑप्शन है कि पेट के थ्रू, पेट में पाइप लगा दिया जाता है, वो और थोड़ा मोटा होता है, तो वो थोड़ा और गाढ़ा खाना जाएगा। जितना गाढ़ा आप दोगे ऑब्वियसली उसमें एनर्जी ज़्यादा होगी और पेशेंट को ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। तो पेट के थ्रू भी किया जाता है ये, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि आप नाक के थ्रू करा रहे हैं या पेट के थ्रू करा रहे हैं, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ फीडिंग प्रोसेस द पेशेंट इज गिवन फूड थ्रू ट्यूब्स। इट इज़ एसेंशियल व्हेन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लिखा है ना, इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ठीक है। नेक्स्ट है इंट्रावीनस फीडिंग। इंट्रावीनस मतलब जो वेन्स के थ्रू, आप में से या तो कोई होगा या आपके घर में कोई होगा, आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में ग्लूकोज चढ़ती है ना वेन्स के थ्रू, इस तरह से, ठीक है। तो जब वेन्स के थ्रू हम कोई लिक्विड बॉडी में पहुंचाते हैं उसको बोलते हैं इंट्रावीनस फीडिंग, या फिर नसों द्वारा भोजन कराना। फिर है नेक्स्ट प्रिवेंशन ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस। अब बेटा कुछ क्रॉनिक डिजीज ऐसी हैं जिनके प्रिवेंशन में बहुत बड़ा हाथ
एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट का भी होता है। फॉर एनी पेशेंट nutritious food is very important, but these days people have adopted fast food which is low in fibers and other nutrients leading to various diseases। अब बेटा किसी भी पेशेंट के लिए जो न्यूट्रिशियस खाना है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट आजकल हम क्या खा रहे हैं? हम खा रहे हैं बर्गर, हम खा रहे हैं पिज़्ज़ा, है ना, तो वो तो न्यूट्रिशियस है नहीं। ठीक है, तो किस तरह का खाना खाते हैं? फैटी फूड, ऑयली फूड, हाई शुगर कंटेंट फूड, हाई इनटेक ऑफ रेड मीट, ऑल दीज आर लीडिंग टू क्रॉनिक डिजीजेस। ये सब अल्टीमेटली क्या हो रहा है? क्रॉनिक मतलब कुछ जानलेवा बीमारियाँ, हिंदी में बोलते हैं चीरकालिक रोगों की रोग। ठीक है, तो मतलब जो हमारी जानलेवा होती है, जो हमारी ऑब्वियसली मतलब हम मर भी सकते हैं अगर इन डिजीज़ का सही टाइम पे इलाज ना हो तो। ठीक है, इनमें से सबसे पहला आता है हाइपरटेंशन, बताया था भी, हाई बीपी, लो बीपी, डायबिटीज़, कॉलन कैंसर, फिर उसके बाद है ओबेसिटी, मोटापा। और ये किस वजह से होता है? लेसर इनटेक ऑफ पोटेशियम एंड कैल्शियम एंड इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ सोडियम्स इन आवर फूड इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न। अब बेटा पोटेशियम और कैल्शियम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, और वो हमें ज़्यादातर किससे मिलते हैं? सब्जियों से, या फिर कैल्शियम हमें मिलता है किससे? डेयरी प्रोडक्ट से, दूध, दही, इन सब से। अब ये तो हम कम कर दे रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं? सोडियम। जो फास्ट फूड होता है बेटा उसमें क्यों टेस्टी लगता है? क्योंकि उसमें बहुत सारा क्या होता है? नमक क्या करता है? हमारे टेस्ट बड्स को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से हमें वो टेस्टी लगने लगता है। ठीक है, तो हम जो चीज़ हमें कम खानी है वो हम ज़्यादा खा रहे हैं, और जो चीज़ हमें ज़्यादा खा रही है वो हम कई बार तो ऐसा होता है कि हम खा ही नहीं रहे, पोटेशियम और कैल्शियम। कई बच्चे होंगे ना, मैडम मैं तो सब्जी नहीं खाती, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट मस्ट इन्वॉल्व स्कूल्स, कॉलेजेस, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स एंड अदर्स टू डील विद दिस सिचुएशन। अब अगर इन सिचुएशन के साथ हमें डील करना है तो एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट की जिम्मेदारी बनती है कि इसमें उन सेक्टर्स को इन्वॉल्व करो जो एक्चुअली इसकी जड़ है। क्या है? स्कूल, बच्चे कल हमारा जो फ्यूचर बनेंगे, सबसे पहले उन्हें सिखाओ कि ये कितने ज़रूरी हैं खाने। फिर कॉलेजेस, इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है, MNCs, ऑफिसेस, सब में जाके एक काउंसलिंग सेशंस ले सकते हैं जिसमें बताया जाए कि आपके लिए हेल्दी फूड कितना ज़रूरी है। अगर आप हेल्दी खाना नहीं खाएंगे तो आप अपना काम भी सही तरह से नहीं कर पाएंगे। ये सब चीज़ें बतानी लोगों को बहुत ज़रूरी है।